आप सबको जय मसीह की एक अच्छा दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। वो आशीषित करेगा। पहले कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 8वां आयत से एक छोटा संदेश आज सुबह मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसे लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजस्मय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, उस जमाने का 2000 साल पहले यीशु को जब क्रूसित किया, उस जमाने का धर्म का सरदारों, उस जमाने का यूनानी गवर्नमेंट का हाकिमों यीशु कौन है करके वो जानता नहीं था। अगर जानते तो वो कभी भी तेजस्मयी प्रभु को क्रूसित नहीं करने वाला था। वो जानते नहीं था किसको वो क्रूस में चढ़ा रहे। वो सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड को बनाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रॉमिस्ड मसीहा जो यहूदी लोगों को वायदा का द्वारा दिया हुआ मसीहा है करके वो जानते नहीं था। उस कारण से तेजस्मयी प्रभु को लोग क्रूस में चढ़ाया। हम भी काफी बार इसी गलती करते हैं। ना जानने का कारण से हम कभी प्रभु का विरुद्ध में बात करते, प्रभु का जन के विरुद्ध में हम बात करते, हम कभी पवित्र आत्मा का विरुद्ध में बात करते। ऐसे मसीह लोग भी है जो काफी समयों से, जो परंपरा से उन्होंने जो समझ के रखा, उस जो समझ का बाहर परमेश्वर का वचन से कुछ बातों उनको कोई बता के देगा, कभी वो स्वीकार करेगा नहीं। क्या कहेगा, काफी सैकड़ों साल से, मेरा बाप दादाओं का काल से हम ऐसे ही एक परंपरा में है, तो हम इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। जब कोई अन्य भाषा का बारे में बताएगा, जब कोई पवित्र आत्मा का कामों का बारे में बताएगा, उसको इनकार करने वाला, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करने वाला, लोगों को छोटा करके बात करने वाला, उनके ऊपर मजाक की बातों करने वाला लोगों को मैंने देखा है। वो जानता नहीं है वो क्या कर रहा है। जैसे यीशु ने जब उनको क्रूसित किया, उन्होंने क्रूस में से रोक के ऐसे प्रार्थना किया, ये लोग जो कर रहे इनको जानता नहीं है वो क्या कर रहे, इसलिए इनको माफ कर दो। जानता नहीं था जो यीशु का हाथों में पैरों में खिल्ला लगाया, उन लोग जानता नहीं था वो किसको क्रूस में चढ़ा रहे। जो यीशु का विरुद्ध में बात किया, जिन्होंने चिल्ला के कहा इन्हें क्रूसित करो, वो जानता नहीं था यीशु तेजस्मयी परमेश्वर है। ना जानने का कारण से, सच्चाई को ना जानने का कारण से इतना बड़ा गलती मानव कुल ने किया, ये कभी हम भूलना नहीं है। यहूदा का किताब में भी ऐसे एक आयत है, उसका 8वां अध्याय में ऐसे लिखा है, ऐसे कुछ लोग होते वो प्रभुता को तुच्छ जानता है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऊंचे पद वाला, उसका ट्रांसलेशन क्या है मतलब में, जो हेवनली डिवाइन सेलेस्टियल महिमावान स्वर्गीय बातों को तुच्छ समझने वाला, प्रभु को छोटा करके बात करने वाला, पवित्र आत्मा को छोटा करके बात करने वाला। सिर्फ उतना नहीं है, उसके विरुद्ध में उनका मन का मर्जी का, उनका छोटा समझ के अनुसार बात करने वाला लोग, बुरा भला महिमाओं को विरुद्ध में करने वाला लोग, किस कारण से, इग्नोरेंस का कारण से, उनको जानता नहीं है। वो कभी भी सत्य का खोजी बन के नहीं जिया। आज सुबह मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सत्य का खोजी बन के जियो। कभी भी ऐसे कोई बंधन में फंस के जीना नहीं है, मैं सही हूं, मेरा बाप दादा सही है, हम हमेशा सही है, ऐसे एक बंधन में पड़ा होके जीना नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखा है, जब तुम सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य मार्ग यीशु मसीह जो सच्चाई है, सत्य है, उनको अब जब जानेगा,
वो सत्य आपको मुक्त करेगा, आज़ाद करेगा। कभी भी वो जो झूठ, शायद वो बहुत परंपराओं से विश्वास करते होगा, काफ़ी परंपराओं से विश्वास किए, इसका मतलब ये नहीं है झूठ सत्य बन गया, वो कभी हो नहीं सकते। उस झूठ का गुलाम बन के मत जियो, सत्य का खोजी बनो। सत्य मार्ग परमेश्वर का वचन से जब पता मिलेगा, तो सत्य के लिए जीवन को समर्पण करो। इस वचनों से प्रभु आपको आशीषित करेगा। एक अच्छे आशीषित दिन आज प्रभु आप सबको देने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल डे।